जो आजाद कराने वाले देश को, उस जाति को आरक्षण से वंचित कर रही है सरकार। इसलिए हम लोगों ने हथौड़ा लेकर आया प्रदर्शन करने के लिए। और हमारी जो मांग है, जो 1970-1950 में लोहार अनुसूचित जनजाति में है, 1970 में है, 85 में है, 89 में है। नेताओं का काम है 2 घंटा बोलने के लिए समय चाहिए, लेकिन बोलने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, हाईलाइट किया गया है लोहार है, हम लोग लोहार है। अपना परिचय और समर्थन जल्दी आरक्षण लोहार को है, आरक्षण लोहार को है, लेकिन उसने जानबूझकर कहता है कि आरक्षण लोहारा का है। कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा ने ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर आप हमारी जो संविधान प्रदत्त जो सुविधा है उसको रोक के रखी है। हम इस मंच से, इस पाटलिपुत्र की धरती से मांग करते हैं केंद्र की मोदी और अमित शाह जी से कि आप लोग बिहार के लोहारों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो 2024 में बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी भी विधानसभा में लोहारों की जनसंख्या 10,000 से कम नहीं है। और जान लीजिए, आप गणित जान लीजिए, वोट की गणित। नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और अब द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग में जहां पे आज लोहार समाज का लगभग 400 से लेकर 500 की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मांगे हैं, इसे हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हाथों में हथौड़ा है, हथौड़ा ये देख लीजिए, इस हथौड़ा से किसी को मार दिया जाए तो चोट भी लग सकता है। और इनके हाथों में हथौड़ा काफ़ी भारी है और लिए खड़े हैं और सबके हाथों में एक झंडा लिया हुआ है। लोहार एकता जिंदाबाद, भाग्य से मैं हिंदू हूँ, भाग्य से मैं हिंदू हूँ, सौभाग्य से लोहार हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा है, हम जानने की कोशिश करेंगे, बातें करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार, हाथों में इतना बड़ा हथौड़ा लिए हैं, क्यों? हाथों में हथौड़ा लेकर इसलिए मैं आया हूँ कि आज़ादी के समय हमारे पूर्वजों ने अपने हड्डियों को गलाकर, पसीनों को तपाकर भाला गड़ा सा तलवार का निर्माण किया, तीर बंदूक बनाया, जिसके बल पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी के लाठी डंडे से आज़ादी नहीं मिली थी, उसमें लोहारों की बहुत बड़ा योगदान था। यह लोहार जाति मूल रूप से अनुसूचित जनजाति का है। महात्मा गांधी की लड़ाई तो अहिंसा की थी ना जी। अरे महात्मा गांधी की लड़ाई से देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उसमें लोहारों का बहुत बड़ा अधिकार था। और आज जो आजाद कराने वाले देश को, उस जाति को आरक्षण से वंचित कर रही है सरकार। इसलिए हम लोगों ने हथौड़ा लेकर आया प्रदर्शन करने के लिए और सरकार को यह चेतावनी देने के लिए कि हमारे साथ अगर नाइंसाफी होगी तो हम अपने हथौड़े के दम पर आपको भी औकात बता देंगे और दिखा देंगे कि मैं मूल जाति का लोहार हूँ, असली लोहार हूँ। और जो हमारी संवैधानिक हक ने आपने छीना है, आप उसको पुनः वापस करो। मांग क्या आप लोग एक बार बताइए। हमारा मांग है कि लोहार जाति को कमार जाति की उपजाति बिहार सरकार ने बना दिया है और अभी जो गणना कराने जा रही है वह कमार जाति की उपजाति में कराने जा रही है, जबकि लोहार जाति मूल जाति है, बिहार का मूल जाति है। और वह गणना होगी तो लोहार जाति का मूल जाति में गणना हो, उसके लिए एक अलग से कोड निर्धारित हो। और आप लोग क्या चाहते हैं? और हमारी जो मांग है, जो 1970-1950 में लोहार अनुसूचित जनजाति में है, 1970 में है, 85 में है, 89 में है, और उसको लोहार को जो है कि लोहारा कहकर जो है कि वंचित किया गया है आरक्षण से, उसको पुनः हम लोग चाहते हैं। हमको अधिकार। लोहारा में अंतर क्या है? लोहारा में अंतर नहीं है। यह सरकार जो है जानबूझकर उलझन पैदा कर रही है। हिंदी में लोहार, बिहार जो है हिंदी राजभाषी क्षेत्र है, यहाँ की जातियाँ जो भी है हिंदी में है, तो लोहार का स्पेलिंग जो है वह लोहारा है, अंग्रेजी में LOHARA, लोहारा। जैसे राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं, चक्र को चक्रा लिखते हैं, अशोक को अशोका लिखते हैं, नगेंद्र को नगेंद्रा लिखते हैं, उसी तरह से लोहार को अंग्रेजी में जो स्पेलिंग है वह है लोहारा। और बिहार सरकार ने हम लोगों को आरक्षण से वंचित करने के लिए
वह कहता है कि जिसको आरक्षण है वह लोहार जाति को नहीं है, वह लोहारा को है। अच्छा, वह एरर यही मांग है कि मेन मकसद यही है, लोहारा जाति को आरक्षण है, आप लोग आरक्षण नहीं है। आरक्षण लोहार को है, आरक्षण लोहार को है, लेकिन उसने जानबूझकर कहता है कि आरक्षण लोहारा का है, लोहार को नहीं है। जबकि आप भी लोगों को मालूम होगा कि लोहारा नाम की जाति कहीं नहीं है। वह जाति लोहार है जिसको लोहार, लोहरा, लोहारवा कहकर पुकारता है। क्या कह रहे थे सर आप? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो आज ये धारणा हो रही है, ये बिहार के जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें लोहार को मूल जाति कर इसको रखने की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि लोहार की पहचान मूल जाति के रूप में सदियों से है, धातु युग से है। और आपको जानकर आप ये जान भी रहे हैं कि जब से सभ्यता का निर्माण हुआ तब से लोहारों का सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में, समाज के निर्माण में जो लोहारों का अद्वितीय योगदान है किसी से कम नहीं है। आज़ादी के पूर्व भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सभी जाति धर्म के लोग लगे थे, उस तरह लोहारों ने भी बिहार में शीतल लोहार, रामदास लोहार, मुखी लोहार ने अपनी शहादत देकर भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका दी है। लेकिन भारत की सरकार और बिहार की सरकार की दोगली नीति ने बिहार के 40 लाख लोहारों को के साथ अन्याय और गैर संवैधानिक रूप से उसके अधिकार और उसके संवैधानिक अधिकार को हनन किया है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 1 सालों में जो 48/2006 में लोहारा नाम का एक काल्पनिक जाति भारत की संसद द्वारा उस समय के तत्कालिक कांग्रेस और बिहार की जो राजद और कोलिशन पार्टी की सरकार थी, उसने एक काल्पनिक जाति को लोहार से लोहरा कर लोहार के 40 लाख लोगों का अधिकार को वंचित किया है। लेकिन 23/2016 भारत सरकार ने रिपील कर उसको फिर पुनः बहाल किया। लेकिन हम लोगों का मांग ये है कि जनजातीय मंत्रालय द्वारा ने ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर आप हमारी जो संविधान प्रदत्त जो सुविधा है उसको रोक कर रखी है। हम इस मंच से, इस पाटलिपुत्र की धरती से मांग करते हैं केंद्र की मोदी और अमित शाह जी से कि आप लोग बिहार के लोहारों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो 2024 में बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी भी विधानसभा में लोहारों की जनसंख्या 10,000 से कम नहीं है। और जान लीजिए, आप गणित जान लीजिए, वोट की गणित। आप सभी को मैं कह रहा हूँ, वोट की चोट दीजिए। 50 से 55 ऐसी सीट है जहाँ 2500-5500 से जीत हार होती है। लोहार भाइयों, आप इकट्ठा हुई आज इस पाटलिपुत्र की धरती पर कसम खाइए कि जो लोहारों का संवैधानिक हक देगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो उससे वंचित करेंगे, उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। नीतीश कुमार जी भी सुन लें कि आप ही ने 2010 में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से आपने इथनोग्राफी रिपोर्ट की थी और इस साबित किया था उसमें कि लोहार का ही परिवाची लोहरा है। नेचर ऑफ जॉब, क्या आप हमको लोहार कर देंगे तो मेरा नेचर ऑफ जॉब बदल जाएगा? नहीं। ये जो छल, प्रपंच और षड्यंत्र भारत की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है, बिहार के 40 लाख लोगों का जो संवैधानिक न्याय का गला घोट रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इस मन से कह रहा हूं, बिहार के 40 लाख लोहारों के साथ भारत की सरकार 40 लाख लोगों का अधिकार को हत्या कर रही है। हमारे बच्चों को दर की ठोकरें खाने के लिए विवश की है। नीतीश कुमार जी भी इसमें कम दोषी नहीं है। नीतीश कुमार अगर चाहते तो ये लोहारा का मामला आप बिहार सरकार से जो रिपोर्ट मांगी जा रही है केंद्र सरकार को, आप तत्काल भेजते हैं और स्थिति को स्पष्ट करते हैं। मैं फिर आग्रह करता हूं, विनय करता हूं, विनती करता हूं कि आप बिहार के लोहार जाति को मूल जाति में अलग से कोड कर उसको चिन्हित कीजिए और एन सिन्हा रिपोर्ट को अनुशंसित कर केंद्र सरकार को भेजिए। हम लोग आगाह कर देते हैं, बिहार के 40 लाख लोहार आपको 24 के और विधानसभा 25 के में हम लोग इकट्ठे होकर जो मेरा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, नहीं देगा तो हम बहिष्कार करेंगे। मैं
डॉक्टर इंद्रकांत विश्वकर्मा, सारण छपरा से असिस्टेंट प्रोफेसर रामजयपाल कॉलेज छपरा। ये सभी लोग लोहार समाज के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो जिस तरीके से हमारी मूल जाति को खत्म की जा रही है, इस जाति का जो आरक्षण है खत्म कर दी जा रही है, उसी लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है 2024 में केंद्र से और बिहार से पूरी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इनकी संख्या लगभग 40 लाख है, 700 का ये कहना है। और इन्होंने ये भी अपील किया है वोटर से कि आप लोग 2024 से पहले आप लोग की अगर बातों को नहीं मानी जाती है तो आप सभी 2024 में किसी को भी वोट नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।